दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो लगातार मुखालफत जारी है, तमाम मुसलमानों के रहबर, नेता, आइम्मा, उलमा जो इसकी बात कर रहे हैं, और हमेशा एक बात कही जाती है कि मजहब में मुदाखलत वाली बात है और इसके जो नताइज हैं वो बहुत सख्त आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से एक फरमान जारी होता है और वो फरमान ये होता है कि जुमे के खुतबे में जो पहले तकरीर की जाती है 15, 20, 30 आधा घंटा की, उस तकरीर के लिए जो है अब अप्रूवल लेना होगा। यानी वो तकरीर करने से पहले जो है चेक कराई जाएगी। जब अप्रूवल मिलेगा तभी आप जो है मंच से कोई भी बात कह सकते हैं या वो एक जो मौजू होगा उस मौजू के लेकर तकरीर कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला जो छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने ये एक फरमान जारी किया है, इसको लेकर आइए डाल लेते हैं इस खबर पर नजर। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, लगातार मुसलमान इसका एहतजाज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल पास ना हो। उसकी वजह यही है कि इसके बहुत बुरे असरात होने वाले हैं। अब मस्जिद में जो खुतबा पढ़ा जाता है उससे पहले जो बयान होता है, तकरीर होती है, उसको चेक कराया जाएगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही उसको मिंबर से पढ़ा जाएगा या मिंबर से वो तकरीर की जाएगी जब उस मौजू पर अप्रूवल आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि इसी को लेकर मजहब में मुदाखलत की बात पर जोर लगातार क्यों दिया जाता है, क्यों बार बार कहा जाता है कि ये जो बिल है इसमें जो संशोधन हो रहे हैं, इसमें जो चेंजिंग करने की कोशिश हो रही है वो मजहब में मुदाखलत वाला मामला है। तमाम आइम्मा, तमाम उलमा, तमाम जो मुसलमानों के रहबर हैं जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं, इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, जेपीसी कमेटी का बाइकॉट कर रहे हैं, उन तमाम का सिर्फ यही मानना है कि मजहब में मुदाखलत है और इसमें किसी तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अब जैसी कि बार बार बताया जाता है कि ये बिल खतरनाक है, इसके नतीजे भी खतरनाक होने वाले हैं। अब वक्फ के कवानीन में जबरदस्ती तरमीम की कोशिश के दरमियान इसके खतरनाक नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने असंवैधानिक और गैर कानूनी कदम उठाते हुए रियासत के तमाम मौलानाओं को, आइम्मा को, मुतवल्लियों को हिदायत दी है कि वो जुमे से कबल अपने खुतबे की जांच कराएं। यानी खुतबा होगा, जो मौजू होगा, जो तकरीर होगी, वो आप उसकी जांच कराएं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने रियासती हुकूमत की खुशनुदगी हासिल करने के लिए दावा किया कि मस्जिद और दरगाह वक्फ बोर्ड के मातहत हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का जो है हुक्म जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने अइम्मा को हिदायत दी कि हुकूमत की शान में कसीदे पढ़ें। अब कसीदे किस तरह के पढ़े जाएंगे और उसकी स्कीमों के बारे में बताया जाए। स्कीमें क्या है, अब मिंबर से ये बात बताई जाएगी हमको, मतलब खुतबे से पहले की तकरीर में ये जिक्र किया जाएगा कितने घर बने हैं, कितने लोगों को राशन बंटा है, कितने लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है, या सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं जिससे आवाम को फायदा होगा। क्योंकि मिंबर से बैठकर अब ये जो है सरकार चाहती है कि इस तरह के मौजूओं पर बात हो जिसमें सरकार की योजनाओं, स्कीमों का भी जिक्र किया जाए। तो इसीलिए ये जो है, ये जो फरमान है ये जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है जिसमें हर मुतवल्ली को उस ग्रुप में जुमे की तकरीर का मौजू और उसकी तफसीलात लिखनी होगी। ग्रुप में आसान होता है ना, मुतवल्लियों के पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप भेज दिया गया है कि आप जिस मौजू पे जो तकरीर करने वाले हैं, बयान करने वाले हैं, उस मौजू की तफसीलात जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। वक्फ बोर्ड के अफसरान इस मौजू और तकरीर की जांच करेंगे। मंजूरी के बाद ही आइम्मा उस मौजू पर तकरीर कर सकेंगे। अगर किसी वजह से अप्रूवल नहीं मिलता है तो तकरीर नहीं होगी। इसके लिए धमकी भी दी गई है, अगर ऐसा नहीं किया गया यानी दी गई हिदायत पर अमल नहीं हुआ तो उन लोगों के खिलाफ, यानी आइम्मा के खिलाफ जो उसमें तकरीर करते हैं मुतवल्ली जो बैठकर मिंबर पर, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। और कहा गया कि वक्फ बोर्ड में भी ऐसा करने का हक मौजूद है। यह कहा गया है तमाम आइम्मा को आने वाले जुमे से हर हाल में इन हिदायतों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। छत्तीसगढ़ में अपने संवैधानिक और कानूनी सीमाओं से परे जाकर मजहबी इबादत में मुदाखलत करने वाले वक्फ बोर्ड और उसके अध्यक्ष सलीम राज को यह बुनियादी बात भी नहीं पता कि वक्फ बोर्ड को केवल वक्फ संपत्तियों और उनके इंतजाम के लिए अभिभावक बनाया गया है। उनके पास मजहबी मामलों में मुदाखलत का कोई कानूनी, नैतिक, शरई अधिकार नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की मस्जिदों में शुक्रवार के खुतबे यानी धार्मिक भाषण जो होता है, जो एक बयान किया जाता है, उसमें मुसलमानों को अच्छे काम करने और सही रास्ते पर चलने की नसीहत दी जाती है। खुतबे में क्या होता है, जो तकरीर होती है, वो मुसलमानों को यही बात बताई जाती है कि आपको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जिंदगी गुजारी है वो तमाम बयान किए जाते हैं और हर अच्छी बुरी बात को जो है वो खुतबे से पहले बताया जाता है। ये पिछले 1400 सालों से होता आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने यह हिम्मत की कि इमामों को खुतबा देने से पहले इजाजत लेनी होगी। मतलब अब पूछना होगा खुतबे से पहले कि भैया हम इस मौजू पे जो है वो बयान करना चाह रहे हैं तो करें या नहीं करें। खुतबे से पहले की जाने वाली तकरीरों में भी मजहबी मामलों पर गुफ्तगू होती है, लेकिन इसके बावजूद राज्य वक्फ बोर्ड ने यह बहुत ही निंदनीय आदेश जारी किया है।
AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी जो प्रमुख हैं, वो तमाम इन चीजों पर जो है हमेशा से आवाज उठाते हैं, मुसलमानों को उन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि खतीब यानी खुतबा देने वाला शुक्रवार का खुतबा देने से पहले वक्फ बोर्ड से उसकी जांच कराए और बोर्ड की अनुमति के बिना खुतबा ना दिया जाए। उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब क्या बीजेपी वाले हमें बताएंगे कि दीन क्या है? क्या आप मुझे अपने मजहब को फॉलो करने के लिए उनसे इजाजत लेनी होगी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत और अधिकार नहीं है। अगर उसके पास ऐसा कोई अधिकार होता तो यह संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ होता। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जो से लगातार मुसलमानों को एक बात बताई जा रही है कि अगर इस बिल में इस तरह के संशोधन किए गए, मतलब इस तरह की जो है तरमीम की गई, तो जो नताइज है ना, वो छत्तीसगढ़ से पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मस्जिदों को ये हुक्म दे दिया है, मस्जिद के मुतवल्लियों को ये हुक्म दे दिया है कि आप खुतबे से पहले जो तकरीर करते हैं उसका जो मौजू है, उसकी जो तफसीलात है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अन्यथा आपके ऊपर FIR भी की जा सकती है। तो उन तमाम मस्जिदों के मुतवल्लियों के पास ये खबर पहुंच चुकी है, व्हाट्सएप ग्रुप पहुंच चुका है। अब उनको जो भी तकरीर करनी है, जिस भी मसले पर तकरीर करनी है, जो भी सलाह की बात करनी है, जो भी इस्लाह की बात करनी है, उन तमाम चीजों के लिए जो है वहां के वक्फ बोर्ड के जो अफसरान हैं उनको वो जो मौजू है वो भेजना होगा। वो पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, लगेगा उनको कभी अकॉर्डिंग टू सरकार है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज वो उस पर रोक लगा देंगे, फिर वो तकरीर वगैरह नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें जो है लगातार मुसलमानों की जो मजहबी चीजें हैं, इबादतों की जगह, उन पर लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एक बड़ा मुद्दा जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, जिसको लेकर लगातार मुसलमानों ने काफी एहतजाज भी दर्ज कराया है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बता सकते हैं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।